हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य क्लासेस में। आज हम नोबेल पुरस्कार 2020 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यह किसे मिला है, किस क्षेत्र में और किस लिए दिया गया है, और इसके इतिहास के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारी वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले हमें चर्चा करनी है कि नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है और राशि क्या है और कब शुरू किया गया था। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार 2020 शुरू करने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। तो यह नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और अन्य लगभग इन्होंने 350 आविष्कार किए हैं। ठीक है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में यह दिया जाता है और विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। कब शुरू किया गया था? 1901 में सबसे पहली बार क्या हुआ था, इस पुरस्कार से किसी को सम्मानित किया गया था। और कितने क्षेत्रों में यह दिया जाता है? तो यह कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। जिसमें से जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वेजियन अकेडमी जो नॉर्वे में है उसके द्वारा दिया जाता है, और अन्य जो 5 क्षेत्र हैं वह स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं यह सभी पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्टॉकहोम क्या है? स्वीडन की कैपिटल है, स्वीडन की राजधानी है। हमने देखा कि नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है, नॉर्वे के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और स्वीडन के द्वारा अन्य 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020। अभी तक केवल 4 क्षेत्रों में पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है, जिनमें से हम साहित्य के क्षेत्र में भौतिकी, रसायन और चिकित्सा, इन 4 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा चुकी है। अन्य 2 क्षेत्रों के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसे शांति के क्षेत्र में जो पुरस्कार है वो शायद सोमवार को दिया जाएगा, जिसकी रेस में हमारे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने इजराइल और यूएई के बीच क्या है, एक शांति वार्ता आयोजित की थी, शांति स्थापित करने में मदद की है। ठीक है, तो शुरू करते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मेडिसिन या फिजियोलॉजी। इसको फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसे मिला है? यह 3 वैज्ञानिकों हार्वे अल्टर, माइकल हॉफटन और चार्ल्स राइस को मिला है, जिसमें ऑल्टर और चार्ल्स राइस अमेरिका के साइंटिस्ट हैं और हॉफटन कहां के हैं? ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं। क्यों मिला है? हेपेटाइटिस सी एक वायरस है जिसकी खोज के लिए, हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन तीनों साइंटिस्टों को यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह क्या करता है? यह हेपेटाइटिस से दुनिया भर में, इस हेपेटाइटिस से क्या हुआ है, दुनिया भर में बड़ी संख्या में सिरोसिस और लीवर कैंसर होता है। इसलिए यह जरूरी था कि इसकी एक वैक्सीन या इस पे रिसर्च की जाए, तो इसलिए चिकित्सा की नोबेल पुरस्कार इन तीनों को दिया गया है। अल्टर और चार्ल्स राइस हमने देखा अमेरिका से हैं और माइकल हॉफटन कहां से हैं? ब्रिटेन से हैं। यदि हम बात करें कि पिछले साल वर्ष 2019 में किसे दिया गया था, तो उस समय भी यह 3 वैज्ञानिकों, किसको? सेमेंजा, कैलन और रेडक्लिफ को दिया गया था। सेमेंजा, कैलन और रेडक्लिफ 3 साइंटिस्टों को 2019 में दिया गया था। क्यों दिया गया था? कोशिकाओं में जीवन और ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता के लिए यह उन्हें दिया गया था। हमने देखा इतिहास के बारे में कि 1901 में यह पहली बार शुरू किया गया है और कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। इस बार जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज है वो हार्वे अल्टर, माइकल हॉफटन और चार्ल्स राइस को दिया गया है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। चलते हैं, देखते हैं आगे। अब देखते हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है और क्यों दिया गया है। तो यह 3 साइंटिस्टों रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को दिया गया है।
इस वर्ष रोजर पेनरोज, गेंजिल और एंड्रिया गेज को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यह क्यों दिया गया है? तो ब्रिटेन की रोजर पेनरोज को ब्लैक होल की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। और रेनहार्ड और एंड्रिया ने क्या बताया था कि आकाश गंगा के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल रहता है। और यह अभी तक का सबसे सटीक प्रमाण दिया है इन्होंने ब्लैक होल के बारे में। और इससे सिद्ध हो गया कि प्रत्येक आकाश गंगाओं के सेंटर में क्या होता है? एक ब्लैक होल होता है। और ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहां पर गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि वहां से प्रकाश की किरणें भी वापस नहीं आ सकती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि 2020 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 3 साइंटिस्टों, पेनरोज, गेंजिल और एंड्रिया गेज को मिला है। रोजर पेनरोज कहां के हैं? ब्रिटेन के हैं, जिन्होंने बताया कि ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल के लिए दिया गया है। और रेनहार्ड और एंड्रिया को यह बताने के लिए कि प्रत्येक आकाश गंगाओं के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, इसलिए दिया गया है। अब बात करें कि 2019 में किन साइंटिस्टों को और किस लिए दिया गया था, तो जेम्स पीवल्स, मिशेल मेयर और डिडियर क्वेलोस को 2019 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और वह क्यों दिया गया था? तो ब्रह्मांड विज्ञान पर नए सिद्धांत के लिए और सौरमंडल से परे एक नए ग्रह की खोज के लिए 2019 में इन तीनों साइंटिस्टों को फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है। केमिस्ट्री या रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है 2 महिला विज्ञानियों को, जिनमें से एक महिला विज्ञानी फ्रांस की हैं और एक अमेरिका की। नाम क्या है? इमैनुअल चारपेंटियर या शारपेंटियर भी बोल सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो एक महिला विज्ञानी इमैनुअल चारपेंटियर और दूसरा है जेनिफर डोडना, यह अमेरिका की हैं। और चारपेंटियर कहां की हैं? फ्रांस की महिला विज्ञानी है। और महिला विज्ञानी की अगर बात करें तो केवल मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला विज्ञानी है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें क्यों मिला है इन्हें, तो इन्हें जीनोम एडिटिंग पद्धति के लिए, जीनोम एडिटिंग पद्धति के विकास के लिए केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं कि जीनोम एडिटिंग होती क्या है। तो यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा वैज्ञानिक क्या कर सकते हैं? जीव जंतुओं के डीएनए में बदलाव ला सकते हैं और इससे आसानी से हम रोगों का उपचार कर सकते हैं, रोगों का पता लगा सकते हैं। इससे रोगों के उपचार में मदद मिलेगी। 2019 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो 2019 में लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए 3 साइंटिस्टों, जॉन बी गुडइनफ, स्टैनली विटिंगम और अकीरा योशिनो को केमिस्ट्री का 2019 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आज हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन 3 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कारों की चर्चा की है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट और आपका प्यार बहुत जरूरी है, तो बने रहें एकलव्य क्लासेस के साथ। Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely.